हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने HSC 2021 एग्जाम के लिए मैथ्स का जो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया है उसमें से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इस चैप्टर का क्वेश्चन फर्स्ट जो MCQ टाइप क्वेश्चन है उस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ये चैप्टर आपको क्वेश्चन पेपर में 6 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। लुक हियर, यहाँ पे जो क्वेश्चन फर्स्ट हमें दिया है MCQ टाइप है ईच क्वेश्चन। देखिए इस साल ड्यू टू कोविड-19 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इस चैप्टर का आधा पार्ट डिलीट किया गया है। मतलब जो लाइंस ओरिजिन से पास नहीं होते हैं उन लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन, ये जो पोर्शन है ये पोर्शन इस साल के लिए डिलीट किया गया है। मतलब यहाँ पे हमें ऐसे ही लाइंस कंसीडर करने हैं जो लाइंस ओरिजिन से पास होते हैं और उन लाइन के ज्वाइंट इक्वेशन के बारे में ही यहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द टू लाइंस passing through the origin each making an angle 45 degree and 135 degree with the positive of x axis। ओके, लुक यार बहुत ही सिंपल है। हमें पता है जो लाइन ओरिजिन से पास होती है उस लाइन का इक्वेशन रहता है y इक्वल्स टू mx इस टाइप का। ओके, यम यहाँ पे लाइन का स्लोप है। इसका मतलब जो लाइन ओरिजिन से पास होती है उस लाइन का अगर हमें स्लोप पता है तो हम उस लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे दो लाइन के पहले सेपरेट इक्वेशन फाइंड करेंगे जो लाइंस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 45 डिग्री और 135 डिग्री का एंगल तैयार करते हैं। एक लाइन 45 डिग्री का एंगल तैयार करती है, दूसरी लाइन 135 डिग्री का एंगल तैयार करती है। हमें पता है जो भी लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल तैयार करेगी उस एंगल को हम कहते हैं इंक्लिनेशन। ओके, और उस इंक्लिनेशन का टैन रेशो, इसका मतलब उस लाइन का स्लोप रहेगा। तो ये हमारे पास इंक्लिनेशन है। इन इंक्लिनेशन का अगर हम टैन रेशो कंसीडर करते हैं तो हमें लाइंस के स्लोप मिलेंगे। अगर लाइन के स्लोप हमें पता है तो इस प्रकार से हम लाइन का सेपरेट इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट द इंक्लिनेशन ऑफ लाइंस, हमें यहाँ पे लाइन के इंक्लिनेशन दिए हैं। सिंस, या फिर ऐसा कहेंगे हम, सिंस लाइंस आर मेकिंग कौन कौन से 45 डिग्री एंड 135 डिग्री एंगल्स विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 45 डिग्री और 135 डिग्री का एंगल तैयार करते हैं। इसका मतलब देयरफॉर द स्लोप्स ऑफ द लाइंस आर, देखिए एक लाइन का स्लोप हम m1 tan ऑफ 45 डिग्री कंसिडर करेंगे और दूसरे लाइन का स्लोप m2, इसे हम कंसिडर करेंगे tan ऑफ 135 डिग्री। tan ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू 1। अब इस tan ऑफ 135 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan ऑफ 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। 180 माइनस 45 135, मतलब ये tan ऑफ पाई माइनस थीटा इस प्रकार का एंगल है। पाई माइनस थीटा कहाँ पे रहेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव रहता है। तो m2 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं माइनस tan ऑफ 45 डिग्री बाय, बिकॉज tan ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस tan थीटा। तो m2 इक्वल्स टू रहेगा -1। m1 का वैल्यू 1 है, m2 का वैल्यू -1 है। देयरफॉर लुक हियर, द इक्वेशन ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो लाइंस ओरिजिन से पास होते हैं, पासिंग थ्रू ओरिजिन आर, उन लाइन के इक्वेशन क्या रहेंगे? y इक्वल्स टू m1x एंड y इक्वल्स टू m2x। ओके, इसका मतलब y इक्वल्स टू x एंड y इक्वल्स टू -x, इस प्रकार से हम ले सकते हैं। इसका मतलब देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 0।
तो हमारे पास लाइन के सेपरेट इक्वेशंस है। अब हम ज्वाइंट इक्वेशन किस प्रकार से फाइंड करेंगे? देयरफॉर द ज्वाइंट इक्वेशन इज, इसका ज्वाइंट इक्वेशन हम किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं? x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। नाउ दिस इज इक्वल टू 0, तो ये रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये उन लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन होगा जो लाइंस ओरिजिन से पास होते हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री और 135 डिग्री का एंगल तैयार करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ऑप्शन सी। नंबर 2, the separate equation of the lines represented by 3x square minus 2 root 3xy minus 3y square equals to 0 are। यहाँ पे इस ज्वाइंट इक्वेशन में जो दो सेपरेट इक्वेशंस है वो हमें पूछे गए हैं। देखिए इस प्रॉब्लम को आप दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हो, या तो यहाँ से दो सेपरेट इक्वेशन फाइंड कीजिए, या फिर हर एक ऑप्शन में हमें जो दो इक्वेशन दिए हैं उनका प्रोडक्ट लीजिए। सपोज यहाँ पे ऑप्शन ए में इन दो इक्वेशन का प्रोडक्ट हमें ये इक्वेशन मिलेगा, तो ये ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। अगर यहाँ पे नहीं मिलता है तो हम सेकंड ऑप्शन की तरफ जाएंगे। इनमें से इन दोनों इक्वेशन का प्रोडक्ट अगर हमें ये मिलेगा तो इसका मतलब ये ऑप्शन जो है इसका आंसर रहेगा। अगर नहीं आता है तो हम थर्ड की तरफ जाएंगे। समझ रहे ना आप दो प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हो। एक, या तो यहाँ के सेपरेट इक्वेशंस फाइंड कीजिए, या फिर दूसरा मेथड दो इक्वेशंस का यहाँ पे प्रोडक्ट लीजिए। ठीक है, नाउ लुक हियर, सपोज हम सेपरेट इक्वेशंस फाइंड करते हैं। इक्वेशन हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 3xy और फिर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ के स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट -3 है, दोनों का प्रोडक्ट -9। जिस प्रकार से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं वही मेथड हमें यहां पे यूज करना है। फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते समय हम क्या करते हैं? स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं। उसका जो प्रोडक्ट आएगा उसके हम ऐसे फैक्टर्स कंसीडर करते हैं जिसका सम मिडल टर्म का कोएफिशिएंट मिलना चाहिए। तो यहां पे इस 3 का और -3 का प्रोडक्ट हमें -9 मिल रहा है, तो -9 के हमें ऐसे दो फैक्टर्स कंसीडर करने हैं जिसका प्रोडक्ट -9 रहेगा लेकिन सम मिडल टर्म का कोएफिशिएंट मतलब -2 √3 रहना चाहिए। देखिए इस -9 के हम दो फैक्टर्स किस प्रकार से ले सकते हैं? एक ले सकते हैं हम 3√3 और दूसरा ले सकते हैं हम √3। ये माइनस और छोटा जो है प्लस, इसका अगर आप सम लोगे तो ये मिलेगा -2√3। -3√3 प्लस √3 इट विल बी -2√3। फिर इसके बाद -3√3 को सपोज अगर हमने √3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमें -9 मिलेगा। तो -9 के इस प्रकार के हमें दो फैक्टर्स कंसीडर करने हैं। नाउ लुक हियर, 3x स्क्वायर -2√3xy को हम लिख सकते हैं -3√3xy प्लस √3xy, -3√3xy प्लस √3xy -2√3xy और फिर यहाँ पे -3y स्क्वायर इक्वल टू 0। इस प्रकार से रहेगा। ओके, अब इन दोनों टर्म में से और इन दोनों टर्म में से हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से सपोज अगर हमने 3x बाहर लिया तो यहाँ बचेगा x माइनस √3y। हमने x बाहर लिया है 3x, तो x माइनस √3y। यहाँ से सपोज हम बाहर लेते हैं √3y, अगेन ब्रैकेट में रहेगा x माइनस √3y इक्वल टू 0। देखिए ये 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो √3 हमने बाहर लिया। अब देखिए यहाँ से x माइनस √3y और यहाँ से x माइनस √3y बाहर लेंगे तो x माइनस √3y इंटू 3x प्लस √3y इक्वल टू 0। ऐसे दो ब्रैकेट्स हमें यहाँ पे मिले हैं। तो यहाँ पे पहला ब्रैकेट रहेगा x माइनस √3y इक्वल टू 0 और दूसरा ब्रैकेट √3 इंटू √3x प्लस √3y इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ देखिए
√3 ये पूरे इक्वेशन को अगर √3 से डिवाइड करते हैं तो x माइनस √3y इक्वल टू 0 और यहाँ रहेगा √3x प्लस y इक्वल टू 0। तो इस प्रकार के हमारे पास दो इक्वेशंस रहेंगे, x माइनस √3y और √3x प्लस y। तो ये हमें ऑप्शन सी में दिख रहा है, x माइनस √3y इक्वल टू 0 एंड √3x प्लस y इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन सी रहेगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इक्वेशन दिया है 4x² प्लस 4xy प्लस y² इक्वल टू 0 और ये इक्वेशन किस प्रकार के दो लाइंस रिप्रेजेंट करता है ये हमें ऑप्शन में दिया गया है। जैसे पहला ऑप्शन है रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस, दूसरा है रियल एंड कोइंसिडेंट लाइंस, तीसरा है इमेजिनरी लाइंस और नेक्स्ट है परपेंडिकुलर लाइंस। तो ये हम किस प्रकार से यहाँ पे डिसाइड करेंगे, उसके लिए इस इक्वेशन को पता है हमें, इस इक्वेशन को हमें कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विथ, देखिए किसके साथ कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a का वैल्यू 4 रहेगा, ट्वाइस h इक्वल टू 4 रहेगा और b इक्वल टू 1 रहेगा अगर कंपेयर करते हैं, ठीक है। एंड देयरफॉर a का वैल्यू तो 4 ही है, अब h का वैल्यू हमें मिलेगा 2, अगर ट्वाइस h इक्वल्स टू 4 है तो h का वैल्यू 2। हमें पता है देखिए h² माइनस ab, ठीक है ना, ये h² माइनस ab डिसाइड करता है लाइंस रियल एंड इक्वल कोइंसिडेंट रहेंगे, लाइंस रियल एंड डिस्टिंक्ट रहेंगे या फिर लाइंस इमेजिनरी रहेंगे, ये डिसाइड करता है। नाउ h² मतलब 2² इज 4 माइनस ab, a का वैल्यू 4 है और b का वैल्यू 1 है, ठीक है, h² माइनस ab। तो ये मिलेगा हमें 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। h² माइनस ab इक्वल टू अगर 0 आता है तो इसका मतलब यहाँ के जो लाइंस है रियल एंड को इंसिडेंट रहेंगे, रियल एंड इक्वल जिसे हम कहते हैं, इस प्रकार के लाइन रहेंगे। वाई? बिकॉज h² माइनस ab का वैल्यू 0 आया है। अगर h² माइनस ab ग्रेटर दैन 0 रहता तो रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइन रहते हैं, और h² माइनस ab अगर लेस दैन 0 रहता तो लाइंस वहाँ के इमेजिनरी रहते हैं। h² माइनस ab लेस दैन 0 लाइंस आर इमेजिनरी, h² माइनस ab ग्रेटर दैन 0 लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, h² माइनस ab इक्वल टू 0 लाइंस आर रियल एंड कोइंसिडेंट। तो देखिए यहाँ पे रियल एंड कोइंसिडेंट लाइंस मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन बी रहेगा। क्यों? क्योंकि h² माइनस ab का वैल्यू 0 है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 4 इज if the lines represented by kx² minus 3xy plus 6y² equals to 0 are perpendicular to each other then हमें k का वैल्यू यहाँ पे पूछा गया है। देखिए परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन हमें पता है, अगर लाइन का इक्वेशन देखिए यहाँ पे इक्वेशन है kx² माइनस 3xy प्लस 6y² इक्वल टू 0। ओरली हम बता सकते हैं, ओरली देखिए इन x² का कोएफिशिएंट और y² का कोएफिशिएंट इन दोनों का सम 0 रहेगा, ठीक है ना। x² का कोएफिशिएंट और y² का कोएफिशिएंट इन दोनों का सम 0 रहता है जब लाइंस परपेंडिकुलर रहते हैं, मतलब a प्लस b। जैसे अगर हम इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ किसके साथ कंपेयर करेंगे, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0 के साथ, तो हमें a का वैल्यू k मिलेगा और ट्वाइस h इक्वल टू -3 रहेगा और b इक्वल टू 6। अगर लाइंस परपेंडिकुलर रहते हैं, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो कंडीशन हमें पता है a प्लस b इक्वल टू 0, इसका मतलब k प्लस 6 इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज k इक्वल टू -6। ओके, ये ओरली भी हम यहाँ पे बता सकते हैं k और 6, x² का कोएफिशिएंट और y² का कोएफिशिएंट इनका सम 0 रहेगा जब लाइंस परपेंडिकुलर रहेगा। इसका मतलब k प्लस 6 इक्वल्स टू 0 रहेगा, तो k इक्वल्स टू -6। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहेगा ऑप्शन बी। बहुत ही सिंपल है,
स्क्वायर टर्म के जो कोएफिशिएंट्स है उनका सम 0 रहेगा, k + 6 = 0 इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5, ये सिर्फ आपको समझने के लिए पूरा यहाँ पे मैंने लिखा है, इतना कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें क्या करना है, स्क्वायर टर्म का इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ का कोएफिशिएंट, यहाँ का कोएफिशिएंट, दोनों का सम 0, तो इसका मतलब k = -6। अब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें फाइंड करना है, 2x² + 3xy - 9y² = 0। इसे हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ, ओके, इसे हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, ax², ओके, पहले ax² + 2hxy + by² = 0 के साथ। अगर इसके साथ हमने कंपेयर किया तो a का वैल्यू 2h का वैल्यू 3 और b का वैल्यू -9। अब हमें क्या फाइंड करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। वी हैव टू फाइंड ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन रहता है bm² + 2hm + a = 0। इट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन। बस यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, b की वैल्यू -9 -9m², 2h की वैल्यू 3m + a की वैल्यू 2 = 0। जनरली हम फर्स्ट टर्म माइनस में नहीं लिखते हैं, तो इसे अगर माइनस से हमने डिवाइड किया तो देखिए हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, ठीक है ना, इक्वेशन रहेगा, या फिर इक्वेशन देखिए माइनस से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 9m², फिर ये -3m, फिर यहाँ पे -2 = 0। तो ऐसा आंसर हमें ऑप्शन बी में दिया है, 9m² -3m -2 = 0, क्योंकि जनरली पहली जो टर्म है हम माइनस में नहीं रखते हैं, तो इसलिए पूरे इक्वेशन को सपोज अगर हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस बनेगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये भी बहुत ईजी है। द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द पेयर ऑफ लाइन्स 3x² + 4xy - 5y² = 0। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, ओके। लुक हियर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पूरा, दी कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स, स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं आपको, पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर to the lines ax² + 2hxy + by² = 0 इज, इसे जो परपेंडिकुलर है, देखिए इसका जो ज्वाइंट इक्वेशन है, ये ज्वाइंट इक्वेशन रहेगा इस प्रकार से। हमें क्या करना है, लुक हियर, स्क्वायर टर्म के कोएफिशिएंट्स को इंटरचेंज करना है और मिडल टर्म का साइन चेंज करना है। तो ये रहता है, मैं यहीं पे लिखता हूँ, ये रहता है देखिए bx² - 2hxy + ay² = 0। क्या करना है, स्क्वायर टर्म के कोएफिशिएंट्स को इंटरचेंज करना है और मिडल टर्म का साइन चेंज करना है। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन क्या दिया है, देखिए, लुक हियर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हमें इक्वेशन क्या दिया है, इक्वेशन है हमारे पास 3x² + 4xy - 5y² = 0। अगर इसे हम इंटरचेंज करेंगे तो ये बनेगा -5x² - 4xy + 3y² = 0। समझ रहे हैं ना आप, हमें क्या करना है, स्क्वायर टर्म के कोएफिशिएंट्स को इंटरचेंज करना है और मिडल टर्म का साइन चेंज करना है। अब पूरे इक्वेशन को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5x², फिर यहाँ पे + 4xy - 3y² = 0। 5x² + 4xy - 3y² = 0। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का इस प्रकार का ऑप्शन हमें ए आंसर यहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन ए, 5x² + 4xy - 3y² = 0। ये शॉर्टकट आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही सिंपल है। जब लाइन ओरिजिन से पास होती है, ओके, और इन लाइंस को परपेंडिकुलर, इनमें जो दो लाइंस प्रेजेंट है उन दो लाइंस को लाइन पर परपेंडिकुलर है और ओरिजिन से पास होते हैं, तो ऐसे दो लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन जो रहेगा
bx² माइनस 2hxy प्लस ay² इक्वल्स टू 0। मतलब हमने क्या किया, स्क्वायर टर्म के कोएफिशिएंट्स को इंटरचेंज किया और मिडल टर्म का यहाँ पे साइन चेंज किया है। ओके, फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी बहुत इजी है। द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय x² प्लस xy इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, देखिए इक्वेशन हमें क्या दिया है, x² प्लस xy इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करना है हमें ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0 के साथ। अगर कंपेयर किया तो a का वैल्यू हमारे पास 1 रहेगा, ट्वाइस h इक्वल्स टू b 1, इसका मतलब h इक्वल्स टू 1/2 और b इक्वल टू रहेगा 0। हमारे पास एक्यूट एंगल फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट h² माइनस ab अपॉन a प्लस b। ओके, तो देखिए यहाँ पे अब ये 2 यहाँ लिखता हूँ नीचे में, tan थीटा इक्वल्स टू 2 अंडर रूट h² मतलब 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस ab, a 1 है b 0 है तो ये 0 रहेगा, अपॉन a प्लस b 1 प्लस 0 मतलब 1 रहेगा। तो ये रहेगा मॉड में 2 इंटू 1/2 अपॉन 1, 1/4 माइनस 1 1/4, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, 2 कैंसल, तो tan थीटा इक्वल्स टू रहेगा मॉड ऑफ 1। दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू π/4, क्योंकि किसका tan 1 है, π/4 का tan 1 है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहेगा ऑप्शन बी क्यू, क्योंकि tan थीटा का वैल्यू हमें 1 मिल रहा है और किसका tan 1 रहता है 45 डिग्री का π/4 का, इसलिए थीटा का वैल्यू π/4 मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इफ 2x प्लस y इक्वल्स टू 0 इज वन ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय 3x² प्लस kxy प्लस 2y² इक्वल्स टू 0 देन k इक्वल्स टू। हमें k का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 में ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं, किस इक्वेशन को, 3x² प्लस kxy प्लस 2y² इक्वल टू 0 को कंपेयर करते हैं किसके साथ, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। इट इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इसके साथ कंपेयर किए बाद a का वैल्यू 3 मिलेगा, ट्वाइस h इक्वल्स टू k रहेगा, b इक्वल्स टू 2 रहेगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन देखिए AE, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन रहता है bm² प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0। इसका मतलब bm² तो b हमारे पास 2 है, 2m² ट्वाइस h का वैल्यू k है, km प्लस a का वैल्यू 3 है इक्वल टू 0। हमने सिर्फ यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। वन ऑफ द लाइंस क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, और इस लाइन का स्लोप क्या है देखिए। ओके, ध्यान दीजिए। नाउ स्लोप ऑफ लाइन, कौन सी लाइन, x प्लस 2y इक्वल टू 0 इज, सॉरी 2x प्लस वाई है, 2x प्लस वाई, इस लाइन का स्लोप क्या रहेगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, इस लाइन का स्लोप रहेगा -2। पता है हमें किस प्रकार से लेते हैं स्लोप, हम इसका स्लोप लेंगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। x का कोएफिशिएंट 2 है, y का कोएफिशिएंट 1 है, 2 अपॉन 1 2, और फिर उसका माइनस लेना है -2। तो देखिए ये जो स्लोप है, ये स्लोप इस लाइन का मतलब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट है, 2m² प्लस km प्लस 3 इक्वल टू 0। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m, ये m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका मतलब इसको 2 रूट्स रहेंगे और इसके 2 रूट्स मतलब 2 लाइन के स्लोप रहेंगे। तो उसमें से एक लाइन का स्लोप हमें पता है -2, क्यों, क्योंकि क्या दिया है, इफ 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 इज वन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, इसमें जो 2 लाइंस प्रेजेंट है उसमें की एक लाइन क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, और इसमें जो 2 लाइंस प्रेजेंट है उन 2 लाइन का ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें इस प्रकार से मिल रहा है। इसका मतलब इसके जो 2 रूट्स रहेंगे वो 2 स्लोप रहेंगे, वो स्लोप किसके रहेंगे, ये जिन 2 लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन है, ये जिन 2 लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन है उनके स्लोप इसके रूट्स रहेंगे, और उसमें से एक लाइन का स्लोप 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, इस लाइन का स्लोप -2 है। इसका मतलब -2 ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप m का वैल्यू -2 यहां पे अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2 इंटू 2 ये 4 रहेगा, 2 इंटू -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4,
4 इंटू 2 ये 8 रहेगा। ओके, समझ रहे ना आप, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो 8 रहेगा, प्लस यहाँ पे -2k रहेगा, सॉरी -2k, m का वैल्यू हमें -2 सब्स्टिट्यूट करना है, -2k + 3 = 0। तो देखिए 8 + 3 11, 11 - 2k = 0, इसका मतलब 2k = 11। अगर 2k = 11 है तो k का वैल्यू रहेगा 11/2। k = क्या रहेगा? 11/2। तो 11/2 इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन बी रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इस चैप्टर का क्वेश्चन फर्स्ट एमसीक्यू, जिसमें टोटल 8 क्वेश्चंस दिए थे, उन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। कुछ क्वेश्चंस में मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक्स दिए हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि उन्हीं प्रकार के ट्रिक्स को यूज़ करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और इसी में से आपको, या फिर इसी प्रकार के HSC 2021 एग्जाम में क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे एमसीक्यू। तो देखिए, ठीक तरह से इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कीजिए, और अगर आपके कुछ डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, उस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और देखिए स्टूडेंट्स, मेरा जो ऐप है पी आंसर द लर्निंग ऐप, इस ऐप को भी आप डाउनलोड कीजिए। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर इस ऐप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। प्लीज़ उस ऐप को भी आप डाउनलोड कीजिए, और आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10th में, 11th में और 12th में पढ़ रहे हैं, उन सभी को इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए अवश्य कहिए, क्योंकि ये ऐप बहुत ही यूज़फुल रहेगा। यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर सकते हैं, आपके टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं, फिर चाहे वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो, वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हो, MST-CET के टेस्ट प्रैक्टिस पेपर हम आपके यहाँ पे कंडक्ट कर सकते हैं। और जितने भी वीडियो लेक्चर्स हमारे अवेलेबल है यूट्यूब पे, ये सब वीडियो लेक्चर्स आप उस ऐप के थ्रू भी देख सकते हो। हम ऑनलाइन क्लास भी आपका इस ऐप के थ्रू अरेंज कर सकते हैं। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर